तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, अगर वो लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो क्या उनसे जो गैर मुस्लिम जो भाई है उनसे पहले वाला जो दिन गुजरा है उनके बारे में भी सवाल जवाब होगा। और हम लोग ये भी जानने वाले हैं कि हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मुझ पर 3 हालतें गुजरी। तो ये भी हम लोग जानने वाले हैं कि कौन 3 हालतें। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करम करने वाला है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि कुछ सहाबा इकराम ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, क्या हमसे उन कामों की पूछगछ होगी जो जाहिलियत के ज़माने में हमने किया है? आपने फरमाया कि जिसने इस्लाम लाने के बाद नेक अमल किया उससे जाहिलियत के कामों की पूछगछ और पकड़ ना होगी, और जो इस्लाम लाने के बाद बुरे अमल में मशगूल रहा उसने जाहिलियत के कामों का सवाल और पूछ होगा। तो नाज़रीन, अगर बैकग्राउंड में अगर आप लोगों को म्यूज़िक आता हो तो माफ़ कर देना, बहुत ही जल्द आप लोगों को म्यूज़िक नहीं मिलने वाला है। आज का अगला हदीस है, हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मुझ पर 3 हालत गुजरी। पहला, मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसी को बुरा नहीं जानता था और मुझे आरज़ू थी कि किसी तरह मैं आप पर काबू पाऊँ और आपको कत्ल कर डालूँ। अल्लाह की पनाह, अगर उस हाल में मैं मर जाता तो यकीनी जहन्नमी होता। दूसरा, अल्लाह ताला ने इस्लाम की मोहब्बत मेरे दिल में पैदा कर दी और मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि आप अपना हाथ बढ़ाएं ताकि मैं आपसे बैत कर सकूं। आपने अपना दायां हाथ बढ़ाया, मैंने उस वक्त अपना हाथ पीछे खींच लिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अमर, तुझे क्या हुआ है? मैंने अर्ज़ किया कि मैं शर्त लगाना चाहता हूँ। आपने फरमाया, क्या शर्त है? मैंने अर्ज़ किया, शर्त यह है कि मेरे पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे तो जो आप तक मैंने किया है। आपने फरमाया, अमर, क्या तुम नहीं जानते कि इस्लाम पिछले तमाम गुनाह को मिटा देता है? इसी तरह हज भी पिछले तमाम गुनाह को मिटा देती है। इसी तरह हिजरत भी पिछले तमाम गुनाह को मिटा देती है। तीसरा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा तुझको किसी से मोहब्बत ना थी और ना मेरी निगाह में आपसे ज़्यादा किसी की शान थी, और मैं आपको जलाल की वजह से आँख भरकर आपको ना देख सकता था, और अगर मुझसे कोई आपकी सूरत पूछे तो बयान भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आँख भरकर आपको देख नहीं सकता था, और अगर मैं उस हाल में मर जाता तो उम्मीद थी कि मैं जन्नती होता। बाद में हमें चंद जिम्मेदारी सौंप दी गई, यानी मुझे लोगों का अमीर बना दिया गया। मैं नहीं जानता कि उनकी वजह से मेरा क्या हाल होगा। अब जब मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा के साथ कोई रोना चिल्लाने वाले ना हो और ना ही जब तुम मुझे दफन कर चुके तो मेरे कब्र की मिट्टी डालकर इतनी देर तक खड़े रहें जितने देर में ऊँट ज़िबा करके उसका गोश्त तकसीम किया जाता है, ताकि तुमसे मेरे दिल बहली और मैं तुम्हारी में घबरा न जाऊं, और मैं यह भी देख लूं कि मैं अपने रब के फरिश्तों को क्या जवाब देता हूं। वजाहत, इस हदीस से कई बात मालूम हुई। पहला, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस कदर इज़्ज़त व एहतराम करते थे। दूसरा, जनाजे के साथ रोने वाली औरत और आग को ले जाने माना है। तीसरा, कब्र पर मिट्टी डालना मुस्तहब, अच्छा और पसंदीदा है। चौथा, कब्र पर बैठना नहीं चाहिए, अगर बैठने की इंतहा ज़रूरत हो तो कहीं और बैठ जाए, मगर किसी
किसी कब्र पर ना बैठे। 5वां, कब्र में मुर्दे का इम्तिहान होता है और फरिश्ते उससे सवाल करते हैं। तो नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। मानते हैं कि बैकग्राउंड में म्यूज़िक आता हो तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से माफ़ कर दे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।